हेलो गाइस, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाटिका में। आई एम समीर सर, योर इंग्लिश एजुकेटर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का अगला वीडियो, नाउन्स पार्ट 5। जी दोस्तों, आज का टॉपिक है नाउन्स पार्ट 5। हम लोग बेसिक से एडवांस नाउन सीख रहे हैं और नाउन से रिलेटेड 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यदि आप सभी पार्ट्स को बारी बारी से देखेंगे तो आप अच्छे ढंग से नाउन को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, एक भी पार्ट आप मिस ना करें, क्योंकि हर एक पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात और दोस्तों, आप नाउन सीखने क्रम में इसके नोट्स भी तैयार करते चलें। नोट्स को तैयार करने के लिए हम हर पार्ट के डिस्क्रिप्शन में PDF डाउनलोड लिंक दे देते हैं। आप उस लिंक के माध्यम से उन पार्ट्स का PDF डाउनलोड कर लें और अपने नोट्स को भी तैयार करें और सीखते रहें नाउन्स हमारे साथ। चलिए दोस्तों, आज का पार्ट यानी पार्ट 5 में हम क्या सीखने वाले हैं, क्या नया सीखने वाले हैं, और इससे पहले वाले जितने पार्ट्स थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उसमें क्या क्या सीख चुके हैं, चलिए एक बार रिकैप करते हैं कंटेंट्स के माध्यम से। तो दोस्तों, हम लोगों ने पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन और डिफिनेशन ऑफ नाउन्स विद एग्जांपल्स सीखा। उसके बाद वाले पार्ट में हम लोगों ने ट्रेडिशनल काइंड्स ऑफ नाउन सीखा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 5 प्रकार के नाउन सीखे। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को सीख लिया। दोस्तों, पार्ट 4 में हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन सीखा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण कैसे किया जाता है, हम लोग कैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, तो उसको हम लोगों ने पार्ट 4 में सीखा। दोस्तों, आज का टॉपिक यानी पार्ट 5 में हम लोग मॉडर्न काइंड्स ऑफ नाउन सीखने वाले हैं। जी दोस्तों, इसके अंतर्गत हम आज कंप्लीट मॉडर्न काइंड्स ऑफ नाउन कवर करने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बने रहेंगे इस वीडियो के अंत तक, स्किप बिल्कुल ना करेंगे, क्योंकि दोस्तों स्किप कीजिएगा तो फिर अच्छे ढंग से समझ नहीं पाइएगा। तो आप एकदम ध्यानपूर्वक आज के वीडियो को देखेंगे और समझेंगे मॉडर्न काइंड्स ऑफ नाउन। चलिए दोस्तों, जैसा कि एज यूजुअल हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले पिछले पार्ट में पूछे गए प्रश्नों का आंसर शीट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं पिछले पार्ट में जो पहला प्रैक्टिस सेट दिया गया था उसका आंसर शीट। दोस्तों, इस आंसर शीट में आपको क्या करना था, फॉर्म अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड्स, मतलब जो भी शब्द दिए गए हैं, नीचे जो शब्द दिए गए हैं उन शब्द को आपको फॉर्म करना था किसमें, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। चूँकि हम लोग पार्ट 4 में सीख चुके हैं कैसे बनते हैं, तो आंसर शीट आपके सामने है। यदि आपने किया है तो इसे मैच करेंगे, और नहीं किया है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में प्रैक्टिस जरूर करेंगे। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है ये। तो ये है आपका पहला आंसर शीट। चलिए देखते हैं अगला आंसर शीट। अगले प्रैक्टिस में क्या करना था, फिल इन द ब्लैंक्स करना था सुटेबल अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के फॉर्म के साथ, और इसके लिए क्लू दिए गए थे ब्रैकेट में। तो दोस्तों, इसमें जो 10 सेंटेंस दिए गए हैं, हर सेंटेंस के अंत में एक वर्ड दिया गया है क्लू के रूप में। आपको इस वर्ड का फॉर्म करना था किसमें, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स करना था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ही इज अ मैन ऑफ डैश, और ब्रैकेट में था स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग चूंकि एडजेक्टिव है, तो इसका जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म होगा वो होगा स्ट्रेंथ। तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ बनाकर हमने इसे फिल इन द ब्लैंक्स में किया। तो इस प्रकार से सारे क्लूज के अब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करके फिल इन द ब्लैंक्स करने थे। ये आंसर शीट आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और चलिए देर न करते शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉडर्न काइंड्स ऑफ नाउन। ये दोस्तों, मॉडर्न काइंड्स ऑफ नाउन के अंतर्गत नाउन 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। चलिए देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, काउंटेबल गिनती के योग्य, जिसकी गिनती की जा सकती है, यानी काउंटेबल दैट इज कैन बी काउंटेड। मतलब काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसकी गिनती की जा सकती है, जिसे हम लोग गिन सकते हैं। और दोस्तों, काउंटेबल नाउन को हम लोग काउंट नाउन्स भी कहते हैं। याद रखेंगे, काउंटेबल नाउन या काउंट नाउन्स, और इसकी हिंदी होती है गणनीय संज्ञा। तो देखते हैं डेफिनेशन। काउंटेबल नाउन्स और काउंट नाउन्स आर द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड बाय यूजिंग नंबर्स, यानी गणनीय संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती है जिन्हें किसी संख्या का प्रयोग करके गिना जा सकता है। या दोस्तों, गिनने के लिए हमें संख्या चाहिए होता है, और जिस नाउन के पहले किसी संख्या का प्रयोग करें और उसकी गिनती करें वो कहलाएगा काउंटेबल नाउन्स। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैंगो, पेन,
जग, ग्लास, टेबल, चेयर, फ्लॉक, ट्रूप, हर्ड, फ्लीट, etc। ये सारे काउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं, चूंकि इनकी गिनती की जा सकती है। जैसे हम बोल सकते हैं अ मैंगो, 2 मैंगोज, अ पेन, 2 पेन्स, 1 जग, 3 जग्स, 4 ग्लासेस, 5 टेबल्स, 6 चेयर्स, अ फ्लॉक, 2 ट्रूप्स, 3 हर्ड्स, 4 फ्लीट्स। तो इस प्रकार से हम इन सब शब्दों के पहले किसी न किसी संख्या का प्रयोग करके इसकी गिनती कर सकते हैं, जिस वजह से ये हो गई काउंटेबल नाउन्स। दोस्तों, कॉमन नाउन तथा कलेक्टिव नाउन को प्रायः काउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत रखा जाता है। तो जैसा कि आप सीख चुके हैं कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ट्रेडिशनल काइंड्स ऑफ नाउन में। तो ट्रेडिशनल काइंड्स ऑफ नाउन में ये दो नाउन है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। इसको किसके अंतर्गत रखा गया है? काउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत रखा गया है। जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं, बॉय, गर्ल, हाउस, ये तीनों कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है और इनकी गिनती संभव है, इसलिए ये काउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आएंगे। अगला एग्जाम्पल है बंच, क्लास, क्राउड, ये तीनों कलेक्टिव नाउन है और चूंकि इनकी गिनती भी संभव है, इसलिए ये किसके अंतर्गत आएंगे? काउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों देखते हैं तीसरा पॉइंट, इफ यू वांट टू आस्क अबाउट द क्वांटिटी और नंबर ऑफ अ काउंटेबल नाउन, यू आस्क हाउ मेनी कंबाइंड विद द प्लूरल काउंटेबल नाउन। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी भी काउंटेबल नाउन के नंबर को पता करना चाहते हैं, उसके क्वांटिटी को जानना चाहते हैं, तो आपको सिंपली प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हाउ मेनी का प्रयोग करना होगा। कैसे? देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। क्वेश्चन है, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव इन योर बैग? आपके बैग में कितने बुक्स हैं, कितनी किताबें हैं? तो आपने देखा बुक्स की नंबर को हमें जानना है, तो बुक्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन और उसके पहले क्या लगाया गया? हाउ मेनी। तो हाउ मेनी लगाकर हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ पता करने की कोशिश की, क्या? काउंटेबल नाउन के नंबर को। तो आंसर क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल आंसर? तो देख सकते हैं, आई हैव 3 बुक्स इन माई बैग, मेरी झोले में 3 किताबें हैं, नंबर का पता चला बुक्स के। आई हैव अ फ्यू बुक्स इन माई बैग, मेरे किताब में कुछ झोले हैं, तो बुक्स के क्वांटिटी का पता चला। आई डोंट हैव एनी बुक, क्वांटिटी का पता चला। आई हैव सम बुक्स इन माई बैग, यहाँ भी बुक के क्वांटिटी का पता चला। तो देखा दोस्तों आपने, अगर आप किसी काउंटेबल नाउन के क्वांटिटी या नंबर का पता करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली हाउ मेनी को प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ऐड करके प्रश्न बनाना होगा। आई होप आपने क्लियर कर लिया काउंटेबल नाउन क्या होता है और कौन कौन से ट्रेडिशनल काइंड्स ऑफ नाउन काउंटेबल के अंतर्गत आते हैं, और आप किसी भी काउंटेबल नाउन के नंबर को या मात्रा को कैसे पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं काउंटेबल नाउन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ काउंटेबल नाउन। दोस्तों पहला फैक्ट है, काउंटेबल नाउन्स हैव अ सिंगुलर वन एंड अ प्लूरल मैनी फॉर्म। ये दोस्तों काउंटेबल नाउन्स जो भी होते हैं उनके सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। ये दोस्तों सिंगुलर तो होते हैं, उनके प्लूरल भी बनाए जा सकते हैं, और यदि सिंगुलर होंगे तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और प्लूरल होंगे तो वर्ब भी प्लूरल होगा। लेते हैं एग्जाम्पल से, बॉय सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल है। गर्ल सिंगुलर है, गर्ल्स प्लूरल है। हाउस सिंगुलर है, हाउसेज प्लूरल है। बंच, बंचेस। क्लास, क्लासेस। तो देखा दोस्तों आपने, काउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर फॉर्म भी होते हैं और प्लूरल फॉर्म भी होते हैं। अगला जो फैक्ट है, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ अ काउंटेबल नाउन यूजुअली स्टार्ट्स विद आर्टिकल एन और एनी नंबर। ये दोस्तों काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। अब सिंगुलर फॉर्म के पहले हमेशा क्या आएगा? आर्टिकल, या तो एन आएगा और नहीं तो कोई संख्या आएगा। जी हाँ दोस्तों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आ सकता है, या तो वो आर्टिकल के रूप में एन लेगा और नहीं तो कोई संख्या लेगा। कैसे? एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अ हॉर्स इज एन एनिमल दैट कैन रन फास्ट। घोड़ा एक जानवर है जो तेज दौड़ सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हॉर्स क्या है? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में क्या है? सिंगुलर है, तो ए आया। एनिमल क्या है? काउंटेबल नाउन, सिंगुलर है, एन आया। एन ऑरेंज इज स्वीट बट लेमन इज सॉर। ऑरेंज स्वीट है यानी मीठा है, लेकिन लेमन क्या है? खट्टा है। तो ऑरेंज क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एन लिया आपने पहले। आई हैव 1 एप्पल बट शी हैज 3 एप्पल्स। तो एप्पल सिंगुलर काउंटेबल नाउन, 1 लिया, नंबर लिया, और एप्पल्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, 3 नंबर लिया। तो देखा दोस्तों आपने, यदि काउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो ए एन या कोई संख्या आएगी ही आएगी, और प्लूरल है तो उसके पहले कोई संख्या आ सकती है जो प्लूरल को डिनोट करती हो। चलिए दोस्तों अगला फैक्ट देखते हैं। द सिंगुलर फॉर्म ऑफ अ काउंटेबल नाउन ऑल्सो स्टार्ट विद आर्टिकल डी व्हेन इट इज मेड पार्टिकुलर। यह दोस्तों
जैसा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन एन तो लेगा ही लेगा, लेकिन वो दी भी लेता है कब, जब हम उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन को पार्टिकुलर बनाते हैं। तो पार्टिकुलर कैसे बनाते हैं देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। द बॉय इन द कॉर्नर इज माई बेस्ट फ्रेंड। कोने में जो लड़का है मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके पहले दी आया, तो ये बॉय कौन है, हम सभी लड़के की बात नहीं कर रहे बल्कि उस लड़के की बात कर रहे हैं जो कोने में है। तो इन द कॉर्नर शो कर रहा है कि लड़का पार्टिकुलर हो गया, खास लड़के की बात की गई, इसलिए ये सिंगुलर होने के साथ क्या लिया, दी लिया, चूंकि ये बॉय पार्टिकुलर हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं। आई नो द मैन हु हैज स्टोलन द डॉग। ये दोस्तों मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसने कुत्ता चुराया है। अब ये सब व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, उसी व्यक्ति की बात की जा रही है जिसने कुत्ता चुराया है। तो ये व्यक्ति क्या हो गया, पार्टिकुलर हो गया, खास हो गया, इसलिए इसके पहले दी लगा और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो देखा दोस्तों आपने, यानी काउंटेबल नाउन के पहले तीनों आर्टिकल आते हैं। ए एन सिंगुलर के पास, सिंगुलर के साथ हमेशा आते हैं, और दी कब आते हैं, जब हम उसको पार्टिकुलर बनाते हैं। चलिए दोस्तों अगला फैक्ट देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें कुछ क्वांटिफायर्स दिए गए हैं, मैनी, सम, अ फ्यू, अ लॉट ऑफ, एनी, ईटीसी। यानी इस प्रकार के जो क्वांटिफायर्स हैं जो किसी भी नाउन के नंबर को या क्वांटिटी को दर्शाते हैं वो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैन बी यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स, यानी इन शब्दों का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जा सकता है। जैसे आई हैव मेनी पेन्स इन माई बैग, यहाँ पे पेन्स काउंटेबल नाउन, उसके पहले मैनी का प्रयोग किया गया। अ लॉट ऑफ मैंगोज हैव बीन रोटन, बहुत से आम सड़ चुके हैं, सड़ गए हैं। तो मैंगोज क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके पहले लॉट ऑफ का प्रयोग किया जा सकता है। सी हैज सम बनानाज इन द बकेट, टोकरी में उसके पास कुछ केले हैं, तो सम किसके पहले आया, बनानाज के पहले, जो कि काउंटेबल नाउन है। दे डोंट हैव एनी कार, कार क्या है, काउंटेबल नाउन, उससे पहले एनी आया जो क्वांटिफायर्स है। तो देखा दोस्तों आपने, आप इन शब्दों का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे फैक्ट्स याद रहेंगे। पहला फैक्ट कि ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। दूसरा फैक्ट कि सिंगुलर होंगे जब, तो इनके पहले ए एन या कोई संख्या आएगी, और इनके पहले दी तब आएगा जब इनको पार्टिकुलर बनाया जाता है। और जो क्वांटिफायर्स है, ये सारे क्वांटिफायर्स, इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन्स के पहले किया जा सकता है। आई होप आपने अच्छे ढंग से इन फैक्ट्स को क्लियर कर लिया। चलिए देखते हैं अगला काइंड, व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन। जी दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनकाउंट जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, कांट बी काउंटेड। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन। अनकाउंटेबल नाउन्स और नॉन काउंट नाउन्स। यह दोस्तों अनकाउंटेबल को नॉन काउंट भी कहा जाता है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स और नॉन काउंट नाउन आर द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी अगणनीय संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती है जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। यह दोस्तों वैसे नाउन्स जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, या यूं कह सकते हैं जिनकी गिनती बहुत मुश्किल हो, संभव नहीं हो, उन्हें हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। वाटर, मिल्क, सिल्वर, गोल्ड, ब्रेड, बटर, ब्यूटी, म्यूजिक, सैंड, फर्नीचर। ये दोस्तों ये सारे नाउन्स ऐसे हैं जिनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। इनके पहले हम लोग 1 वाटर, 2 वाटर्स, 3 मिल्क्स इत्यादि ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, इनको गिन नहीं सकते, संख्या का प्रयोग नहीं कर सकते इनके पहले, इसलिए ये कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसा कि आपने देखा, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कॉमन नाउन आता है और कलेक्टिव नाउन आता है। तो उसी प्रकार अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो मटेरियल नाउन्स आते हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आते हैं। ये दोस्तों मटेरियल नाउन तथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्रायः अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ऑयल, जूस, कॉटन, ये तीनों क्या है, आपके मटेरियल नाउन्स हैं। तो ये क्या हो गया, चूंकि इनकी गिनती नहीं की जा सकती है तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अगला एडवाइस है, इन्फॉर्मेशन है, लक है, ये तीनों क्या है, आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और चूंकि इनकी भी गिनती नहीं की जा सकती है इसलिए इन्हें किसके अंतर्गत रखा जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए दोस्तों, जिस प्रकार हम लोग काउंटेबल के नंबर को पता करने के लिए हाउ मेनी के साथ प्रश्न करते थे, तो हमें अनकाउंटेबल का नंबर तो होगा नहीं, तो उसकी क्वांटिटी का पता करना है, अगर उसकी मात्रा या परिमाण का पता करना है तो हमें प्रश्न करने पड़ेंगे हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाकर। तो कैसे, देखते हैं एग्जाम्पल में। हाउ मच मिल्क डज योर काउ गिव पर डे, कितना दूध आपकी गाय प्रतिदिन देती है। जी दोस्तों, यहाँ पे मिल्क क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले क्या लगाया गया, हाउ मच। तो इस प्रश्न से हम लोग मिल्क के क्वांटिटी का पता करेंगे। आंसर पॉसिबल इस प्रकार से हो सकते हैं, माई काउ गिव्स 3 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे, मेरी गाय 3 लीटर दूध देती है पर डे, या अ बकेट ऑफ गिव पर डे, या अ बकेट ऑफ मिल्क
पर डे, यानी 1 बाल्टी दूध देती है पर डे। या कह सकते हैं माई काउ डजंट गिव एनी मिल्क पर डे, मेरी गाय कोई दूध नहीं देती है पर डे। और माई काउ गिव्स सम मिल्क पर डे, मेरी गाय कुछ दूध प्रतिदिन देती है। तो देखा दोस्तों आपने, मिल्क के पहले हाउ मच लगाकर हम लोगों ने इसकी मात्रा को जाना। इस प्रकार से 3 लीटर्स ऑफ मिल्क, अ बकेट ऑफ मिल्क, एनी मिल्क, सम मिल्क। आई होप आपने अच्छे ढंग से समझ लिया। तो याद रखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन जिनकी गिनती संभव नहीं हो, और इसके अंतर्गत मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं, और इसकी मात्रा का पता करने के लिए हमें हाउ मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन लगाकर प्रश्न करना पड़ता है। चलिए देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। तो पहला फैक्ट क्या है आपका कि अनकाउंटेबल नाउन्स हैव ओनली अ सिंगुलर फॉर्म। ये दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन के केवल एक ही फॉर्म होते हैं जो कि सिंगुलर होता है, इसके प्लूरल नहीं बनाए जा सकते हैं। देखते हैं, मिल्क का मिल्क नहीं हो सकता है, आयल सिंगुलर होगा, आयल्स हो नहीं सकता है। एडवाइस सिंगुलर है, एडवाइसेस गलत है। गोल्ड सिंगुलर होंगे, गोल्ड्स गलत है। दोस्तों देखा आपने, अनकाउंटेबल नाउन्स के केवल एक ही फॉर्म होते हैं जो कि सिंगुलर होते हैं। चलिए दोस्तों, चूंकि अनकाउंटेबल नाउन्स हैव अ सिंगुलर वन फॉर्म एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब, जैसा कि हमें पता है कि अनकाउंटेबल नाउन्स के एक ही फॉर्म होते हैं जो कि सिंगुलर होते हैं, इसलिए वर्ब इनके साथ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो देखते हैं एग्जांपल, म्यूजिक वाज कमिंग थ्रू द विंडोज ऑफ द हाउस, यानी घर के खिड़की से म्यूजिक आ रही थी, म्यूजिक की आवाज आ रही थी। तो म्यूजिक यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और चूंकि अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इसलिए क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब। देखते हैं अगला एग्जांपल, हेल्थ इज वेल्थ। जी दोस्तों, हेल्थ क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला फैक्ट, एन अनकाउंटेबल नाउन नेवर स्टार्ट्स विथ आर्टिकल ए एन और एनी नंबर। जी दोस्तों, आपने पिछले स्लाइड में देखा कि काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर है तो उसके पहले ए एन या कोई संख्या आएगा ही आएगा, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर भी है फिर भी उसके पहले न ए एन आएंगे और न कोई संख्या आएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, दिस इज एन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले एन लगाया गया जो कि गलत है। सही आंसर होगा दिस इज इन्फॉर्मेशन या अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज इन्फॉर्मेशन या दिस इज अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये राइट होगा। दोस्तों, एन अनकाउंटेबल नाउन्स ऑल्सो स्टार्ट विद द आर्टिकल दी व्हेन इट इज मेड पार्टिकुलर। ये दोस्तों, जिस प्रकार सिंगुलर काउंटेबल नाउन को पार्टिकुलर बनाकर हम लोगों ने आर्टिकल दी दिया था, उसी प्रकार आप अनकाउंटेबल नाउन को भी दी दे सकते हैं जब उनको पार्टिकुलर बनाया जाता है। जैसे देखते हैं एग्जांपल से, द पेपर ऑफ दिस बुक इज ऑफ गुड क्वालिटी। इस पुस्तक की जो पेपर है, कागज है, वो अच्छी क्वालिटी के हैं। तो यहाँ पे पेपर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके पहले दी दिया गया, चूंकि ये पेपर इस किताब के पेपर की बात की जा रही है, इस कोई खास किताब है उसके पेपर की बात की जा रही है, तो ये पेपर क्या हो गया, पार्टिकुलर हो गया, तो इसके पहले क्या लगा, दी लगा। आई वॉन्ट द इन्फॉर्मेशन यू हैव, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या है, ऑलरेडी अनकाउंटेबल नाउन है और इसके पहले दी दिया गया, चूंकि इन्फॉर्मेशन को पार्टिकुलर बनाया कैसे, यू हैव के साथ। ये दोस्तों, यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है मुझे चाहिए, तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपके पास है, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या हो गया, पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हो गया, तो दी लिया। दोस्तों, जिस प्रकार हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ बहुत सारे क्वांटिफायर्स लगाते थे उसकी मात्रा को, उसके नंबर को पता करने के लिए, उसी प्रकार हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी बहुत सारे क्वांटिफायर्स लगा सकते हैं इसके मात्रा को पता करने के लिए, जैसे मच, सम, अ लिटिल, अ लॉट ऑफ, एनी, etc कैन बी यूज्ड विथ काउंटेबल, सॉरी यहाँ अनकाउंटेबल नाउन्स होना चाहिए फ्रेंड्स, मिस प्रिंटिंग है, तो याद रखेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ मच, सम, अ लिटिल, अ लॉट ऑफ, एनी, इस सब का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे देखिए, आई हैव ए लिटिल मिल्क इन माई ग्लास, मेरे ग्लास में थोड़ा दूध है, तो यहाँ पे मात्रा, दूध की मात्रा पता चला, मिल्क, लिटिल मिल्क आया क्वांटिफायर्स के रूप में। अ लॉट ऑफ शुगर हैज बीन सोल्ड, बहुत से चीनी बेच दिए गए हैं, तो शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अ लॉट ऑफ इसके पहले आया उसकी मात्रा को दर्शाने के लिए। सी हैज सम टी इन द कप, तो टी क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन, उसके पहले सम का प्रयोग किया गया जो क्वांटिफायर्स है। दे डोंट हैव एनी मनी, उनके पास कोई पैसे नहीं है, तो पैसा क्या है आपका, मनी, अनकाउंटेबल नाउन, इसके पहले एनी का प्रयोग किया गया। तो देखा दोस्तों आपने कि ये सारे क्वांटिफायर्स का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग कॉमन एरर्स फ्रॉम अनकाउंटेबल नाउन। ये दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस प्रकार से एरर्स दिए जाते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं इस स्लाइड में। दोस्तों,
जनरली 4 टाइप्स ऑफ एरर्स कैन बी आस्क्ड फ्रॉम अनकाउंटेबल नाउन्स इन एग्जाम्स। ये दोस्तों परीक्षा में 4 प्रकार के एरर्स पूछे जा सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड। तो पहला टाइप जो है वो है द यूसेज ऑफ प्लूरल फॉर्म ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। ये दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन केवल सिंगुलर होते हैं, प्लूरल हो नहीं सकते हैं, लेकिन एग्जाम में उनके प्लूरल फॉर्म्स को देकर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर हेवनली। द सीनरीज ऑफ कश्मीर, ये दोस्तों यहाँ सीनरी क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन है और इसका सिंगुलर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे प्लूरल देकर एग्जाम में प्रश्न दिया जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे सीनरीज गलत है और उसका प्लूरल वर्ब भी दे दिया गया जो गलत है। तो सही क्या होगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज हेवनली। यानी सीनरी जो कि अब्स्ट्रैक्ट यानी अनकाउंटेबल नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, अनकाउंटेबल नाउन भी है, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इसलिए वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। तो सही होगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज हेवनली। ये थे दोस्तों पहला टाइप जिसमें अनकाउंटेबल को प्लूरल करके प्रश्न दिया जाता है। दूसरा जो टाइप है वो है यूसेज ऑफ प्लूरल वर्ब विद एन अनकाउंटेबल नाउन। ये दोस्तों चूंकि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं तो वर्ब भी क्या लेंगे, प्लूरल, लेकिन एग्जाम में क्या होगा कि प्लूरल। देखते हैं द यूजेज ऑफ प्लूरल वर्ब विद एन अनकाउंटेबल नाउन, यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करके प्रश्न दिए जाते हैं। जैसे द फर्नीचर आर रियली एक्सपेंसिव हियर, ये गलत है, चूंकि फर्नीचर क्या होते हैं अनकाउंटेबल नाउन और ये सिंगुलर होते हैं, तो आर प्लूरल वर्ब गलत है। सही क्या होगा, द फर्नीचर इज रियली एक्सपेंसिव हियर, ये सही होगा, क्योंकि फर्नीचर सिंगुलर इसलिए वर्ब भी क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला टाइप। अगला टाइप में जो टाइप 3 है उसमें क्या होता है कि द यूसेज ऑफ आर्टिकल ए एन विद एन अनकाउंटेबल नाउन। ये दोस्तों क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है, केवल दी को छोड़कर, लेकिन एग्जाम में ए एन का प्रयोग करके प्रश्न दिए जा सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल कैसे, आई हैव एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द सस्पेक्ट। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल, और उसके पहले एन दिया गया, चूंकि ये गलत है। सही क्या होना चाहिए, आई हैव इन्फॉर्मेशन या पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द सस्पेक्ट। तो याद रखेंगे कि अनकाउंटेबल के साथ ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला टाइप से जो प्रश्न आएंगे वो इस प्रकार से होंगे, द यूजेस ऑफ एडजेक्टिव सच एज अ नंबर ऑफ, फ्यू, मैनी विद एन अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी होती है, नंबर नहीं होता है, तो उनके साथ अ नंबर ऑफ, फ्यू, मैनी ये सारे लगाकर प्रश्न दिए जाते हैं जो कि गलत होते हैं। दे हैव फ्यू मनी इन द बैंक, चूंकि मनी क्या है आपका अनकाउंटेबल, तो इसके साथ फ्यू तो आ नहीं सकता, फ्यू हमेशा काउंटेबल के साथ आता है, तो यहाँ पे ये गलत है। सही क्या होना चाहिए था, दे हैव मच मनी इन द बैंक, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल नाउन है तो मच उसके साथ अनकाउंटेबल रूप में आएगा। तो देखा आपने कि ये 4 प्रकार से जो प्रश्न हो एग्जाम में दिए जा सकते हैं गलत करके, एरर करके। आप सही करेंगे, पहला कि अनकाउंटेबल को प्लूरल बनाकर दिया जा सकता है, दूसरा अनकाउंटेबल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करके दिया जा सकता है, तीसरा अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग करके दिया जा सकता है, और चौथा कि अ नंबर ऑफ, अ फ्यू, मैनी ये सारे नंबर दर्शाने वाले शब्दों को अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाकर प्रश्न दिया जा सकता है। तो आई होप आपने समझ लिया इन 4 टाइप्स को। दोस्तों इंपॉर्टेंट नाउन देखते हैं, एक नोट है इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं। कुछ नाउन्स काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होती हैं। जैसे एक ही नाउन है जो काउंटेबल भी होगी और अनकाउंटेबल भी, कैसे देखते हैं। टाइम इज मनी, इस सेंटेंस में मनी क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, चूंकि समय क्या है, पैसा है, धन है, तो यहाँ पे इसकी गिनती नहीं की जाती, नॉन काउंट नाउन है। और आई हैव कॉल्ड हर 5 टाइम्स, अब यहाँ पे टाइम्स, आई हैव कॉल्ड हर 5 टाइम्स, यहाँ पे टाइम्स क्या है काउंटेबल। दोस्तों इसमें टाइम क्या है, टाइम क्या है नॉन काउंट नाउन है, समय जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, तो समय ही क्या है, पैसा है। और यहाँ पे आई हैव कॉल्ड हर 5 टाइम्स, तो ये टाइम्स क्या पे गिनती है, मैंने 5 बार उसको बुलाया, तो ये टाइम यहाँ पे नॉन काउंट के रूप में और यहाँ पे काउंट के रूप में आया। सी हैज़ ब्यूटी, इस वाक्य में ब्यूटी क्या है, उसके पास सुंदरता है, तो सुंदरता को गिना नहीं जा सकता है, तो ये नॉन काउंट हुआ। और सी इज अ ब्यूटी, वह ब्यूटी है, सुंदरी है, तो यहाँ पे ब्यूटी को गिना जा सकता है, तो ये काउंट नाउन है। तो देखा दोस्तों आपने कि एक ही नाउन है जो काउंटेबल भी होते हैं यूज के हिसाब से और अनकाउंटेबल भी होते हैं। तो दोस्तों ये थे आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न काइंड्स ऑफ नाउन के अंतर्गत काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों प्रैक्टिस के लिए
आज का जो प्रैक्टिस है काउंटेबल और अनकाउंटेबल से रिलेटेड है। तो प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। डिसाइड वेदर द बोल्ड नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जी दोस्तों, इन 10 सेंटेंसेस में कुछ नाउन्स को बोल्ड कर दिए गए हैं। जो बोल्ड नाउन्स है उनको बताना है कि वो काउंटेबल है, और काउंटेबल हो तो ब्रैकेट में आप सी लिखिएगा, अगर अनकाउंटेबल होगा तो ब्रैकेट में आप यू लिखिएगा। तो आप बहुत आसान प्रैक्टिस है, आप आराम से कर लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में क्या करना है दोस्तों, आपको जैसा कि मैंने बताया पिछले वीडियो में कि हाउ मैनी काउंटेबल के नंबर को पता करने के लिए प्रयोग करते हैं, और हाउ मच किसी भी अनकाउंटेबल की क्वांटिटी को पता करने के लिए करते हैं। तो इन सेंटेंसेस में जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें किस में हाउ मैनी आएंगे और किस में हाउ मच आएंगे, आपको पुट करना है और अपने आंसर शीट को बनाना है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर्स के लिए वेट कीजिए अगले पार्ट के लिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। कंटिन्यू करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो एज यूजुअल इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने इंपॉर्टेंट कमेंट्स हमें दें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।